हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्हाइल स्टार्टिंग द डिफरेंस इक्वेशन, सबसे पहले अपन ने बेसिक्स लिया था डिफरेंस इक्वेशन का। वो बेसिक्स में मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या रहता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या रहता है, राइट। उसके बाद शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या रहता है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या है वो भी मैंने बोला था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले थे, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले 3 पॉइंट देखो कि डेल्टा ऑपरेट जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव, एंड तीसरा पॉइंट डेल्टा ऑपरेट्स ओनली ऑन फैक्टोरियल फॉर्मूला। तो ये दोनों भी पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूज करेंगे अभी। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ देखी, और सीएफ की 3 केसेस मैंने आप लोगों को बोला, जिसके अंदर पहली केस थी व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हिसाब से सीएफ रहेंगे। the roots are real and equal, suppose roots है lambda 1 lambda 2 lambda 3 और सबके सब सेम है, तो वो टाइम पे CF रहता है lambda raised to n। एक ही रूट होगा तो C1, दो होंगे तो C1 plus C2n, तीन होंगे तो C1 plus C2n plus C3n स्क्वायर, ये हिसाब से चलते थे। और फिर लास्ट देखा अपन ने व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, तो वो टाइम पे रूट्स में ले रहा हूँ सपोज अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, so in that case CF will be gamma raised to n inside the bracket C1 cos n theta plus C2 sin n theta, और गामा है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा है tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। तो होप सो आप लोगों को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आज से अपन लेते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई। इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लेसन ओएलडी, उसके अंदर भी अपन ने सीएफ पढ़ा था और बाद में पीआई पढ़ा था। ओएलडी में सबसे पहली केस आप लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, कोई मुझे बोलेगा? हाँ, धनश्री। धनश्री, ओएलडी में पहली केस अपन ने शॉर्टकट मेथड की कौन सी पढ़ी? अरे इतना टाइम नहीं लगता। सागर, हेलो सागर। e raised to power ax। वेरी गुड, लेकिन क्या इक्वल्स टू e raised to the power x? छोड़ो, एक बार मैं और रिवाइज करता हूँ। जितने भी प्रॉब्लम अपन पहले लेसन में पढ़ने वाले उसका फॉर्मेट रहता है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, और जितने प्रॉब्लम अपन ये लेसन में पढ़ रहे उसका फॉर्मेट रहता है फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू फाई ऑफ एन। याद करो, थोड़ा सा रिवाइज किया करो घर पे। ये पहला लेसन हो गया, ये लेसन हो गया। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इधर फाई ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो रहेगा। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स मिलते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट वी आर फाइंडिंग व्हाट सीएफ। और फिर उसके बाद अपन पीआई निकालते, पीआई का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, राइट। तो केस 1 देखते हैं। इफ जैसे उधर कैपिटल एक्स था, तो अभी इधर ये लेसन में कैपिटल एक्स की जगह पे कौन है? फाई ऑफ एन है। सो फाई ऑफ एन इक्वल टू कितना? ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे ए रेस टू एन है। देन पीआई इक्वल्स टू 1 अपॉन फाई ऑफ ई into phi of n. So equals to, now therefore pi equals to 1 upon phi of e into phi of n कितना है? 83 raised to n। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने? वेरी इजी। उधर क्या करते थे, उधर आप लोगों को जहां जहां पे डी दिखता था ना, वहां पे ए पुट करते थे। तो इधर भी वैसा ही है, बस यहाँ पे डी नहीं रहेगा तो ई रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जहां जहां पे कैपिटल ई दिखता है वहां पे सिंपली आप लोगों ने ए पुट करना है। ये जो आप लोगों को ए रेस टू एन दिखाई दे रहा है, ये ए रेस टू एन बोले तो जस्ट लाइक 2 रेस टू एन, 3 रेस टू एन, 4 रेस टू एन, ऐसा कुछ भी रहेगा। तो देयरफॉर पीआई क्या बन जाएगा? पीआई विल बी 1 अपॉन ई के जगह पे ए पुट किया तो फाई ऑफ ए बन जाएगा इनटू व्हाट? ए रेस टू एन। बट कंडीशन अप्लाई रहेंगी। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार ये वैलिड ही रहेगा। हो सकता है कि ये फाई ऑफ ए की वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर 0 नहीं आई, यानी डी के जगह पे ए पुट करने के बाद 0 नहीं आया, तो हो गया आंसर। 0 आ गया तो एक बार झापड़ मारते थे, याद है ना? बस वैसे ही। तो 0 अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो provided that whatever the value of phi of a
is not equal to 0. But in case if अगर phi of a 0 आ जाता है देन तो वो टाइम पे आप लोगों ने अब ये लेसन में झापड़ वापड़ नहीं मारना है। पहले लेसन में मारते थे झापड़, इधर नहीं मारना है। इधर आप लोगों ने जो आप लोगों का पिया है उसमें ई के जगह पे ए पुट करने के बाद जो जीरो आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट अगर है और यहाँ पे अगर मैं ई के जगह पे ए पुट करता हूँ तो जीरो मिलेंगे ना, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस। अगर सपोज आप लोगों के पास ई माइनस ए का स्क्वायर है इंटू ए रेस टू एन है, ऐसा अगर है तो भी तो जीरो ही आएगा ना। इसलिए ये केस में आप लोगों को लिखना है फिर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल into a raised to the power n minus. Similarly, अगर 1 अपॉन e माइनस ए का क्यूब अगर होगा into a raised to n, फिर इसके जगह पे अपने को पुट करना पड़ेगा n into n माइनस वन into n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल into a raised to the power n माइनस थ्री। समझ गए क्या? एंड सो ऑन चलते जाएंगे। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये समझ गया होगा तो प्लीज हाथ ऊपर करो। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि नहीं समझा सर, एक बार बोलो, ऐसा बोलो। कोई होगा ऐसा तो प्लीज उसमें डायरेक्टली मुझे बोलो, मैं और एक बार समझाता हूँ। है बड़ा आसान, सबको क्लियर है? ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व y प्लस टू माइनस 7y प्लस वन। बोलता हूँ अर्षराज एक बार और क्वेश्चन लिखने दो। प्लस 10y इक्वल्स टू 12 इंटू थ्री रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन। अब सी एफ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम अपन सी एफ तक सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन मैं आप लोगों को और एक बार वो समझा के देता हूँ। सॉल्यूशन वही हो तो वो पूरा लिखने का फिर सॉल्यूशन वही हाउ द गिवन difference equation is yn plus 2 minus 7yn plus 1 plus 10yn equals to 12 into 3 raised to n plus 4 raised to n। so therefore इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं e square yn माइनस 7 इंटू इसको लिख सकता हूँ e yn, याद करने की कोशिश करो, इसको लिख सकता हूँ प्लस 10yn इक्वल्स टू 12 इंटू थ्री रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन। फिर यहाँ से yn कॉमन आता है, सो वी आर गेटिंग e स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10 yn कॉमन आउटसाइड इज इक्वल टू 12 इंटू थ्री रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन। आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने को अपना फॉर्मेट मिल गया। सो therefore here auxiliary equation is here auxiliary equation is और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है, फाई ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो, फाई ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो और फाई ऑफ ई है ई स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से दो रूट्स आप लोगों को मिलेंगे। इज एनीवन टेल मी द टू रूट्स? अभिषेक, व्हाट आर द टू रूट्स? Please tell me what are the two roots? Yes. Sir, 5 आणि 2. Very good. 5 आणि 2. अभिषेक सांगतो का CF काय? Yes, sir. CF equals to देखो PI की केस कैसी है, अगर राइट हैंड साइड फाई ऑफ एन अगर ए रेस टू एन है,
ए रेस टू एन बोले तो कैसा है, जस्ट लाइक 2 रेस टू एन, 3 रेस टू एन, 4 रेस टू एन, ऐसा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एआई के अंदर जहां जहां पे आप लोगों को ई दिखता है, जहां जहां पे आप लोगों को ई दिखाई देता है वहां पे सिंपली ए पुट करना है। तो वही अपन ने किया, लेकिन ई के पोजीशन पे ए रखने के बाद जीरो नहीं आने को था, जीरो नहीं आने को था, और नहीं आया तो हो गया प्रॉब्लम। लेकिन ई के जगह पे ए रखने के बाद अगर जीरो आ गया तो फिर झापड़ नहीं मारना है, जैसा पहला लेसन में करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मेट देखना है। अगर फॉर्मेट अगर सिंपल पोल है, जैसे कि 1/e-a इंटू ए रेस टू एन, तो ये टाइम पे आप लोग लिखना चाहिए n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। अगर स्क्वायर होगा तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन माइनस टू। क्यूब होगा तो दिस वे, लाइक दिस। तो होप सो आप लोग समझ गए इतना, राइट। निकालो रूट्स बोलो और सी एफ बोलो जल्दी से। हाँ यश, यश टेल मी द 2 रूट्स। 5,2. 5,2. यश टेल मी सी एफ। C1 5 raised to power n plus C2 2 raised to power n. यस, C1 into 5 raised to the power n plus C2 into 2 raised to the power n. So hope so you got, everyone got this. तो ये मिल गया आप लोगों को सी एफ। अभी पी आई निकालते हैं। हाँ यश, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी आई? 1/5 of E into 5 of n. Yes, now pi equals to 1/5 of E into 5 of n, right? तो 5 of E कितना है? E square minus 7E plus 10. 5 of E is 1 upon E square minus 7E plus 10, और 5 of n कितना है? 5 of n है right hand side, 12 into 3 raised to n plus 4 raised to n. So this is what? 12 into 3 raised to n plus 4 raised to n. यश, मैं इसके बाद क्या करूं? So multiply आणि constant term बाहेर निघेल. हाँ, लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं. Linearity property. Yes, 12 into 1 upon E square minus 7E plus 10 into 3 raised to the power n plus 1 upon E square minus 7E plus 10 into 4 raised to the power n. समझ गए? इज इक्वल। अब ध्यान देना जरा, ये होगी पहली केस। ए रेस टू एन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, 3 रेस टू एन, 4 रेस टू एन। तो 3 रेस टू एन में ए कितना है? 3 है। 4 रेस टू एन में ए कितना है? 4 है। ये मेरे साइड से हिंट है, ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है। जब जब आप लोग केस नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अब जितना मेरा तजुर्बा है और जितने मैंने अभी तक डिफरेंस इक्वेशन के प्रॉब्लम पढ़े हैं, आप लोग डायरेक्ट ई के जगह पे ए पुट करते हो ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट ई के जगह पे 3 रख दो तो भी चलेगा। बट मैंने ऐसे काफी प्रॉब्लम डील किए, कभी कभी क्या होता है कि अपने को दिखता ही नहीं, हो सेटिस्फाई होता ही नहीं कभी कभी, लेकिन उसको अगर फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखो तो एकदम से दिख जाता है। नॉट डील्स विद द रियल पोल्स, डीलिंग विद द इमेजिनरी पोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ऐसे कोई होंगे तो। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना, ट्राई करना, पूरी तरह से कोशिश करना कि ये जो इक्वेशन है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या इसको आप लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलो, जो भी है, इसको आप लोग फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। 5 and 2 दो रूट्स आती है तो पता ही है, तो कैन आई राइट दिस टर्म एज e माइनस 5 और दूसरा कौन? e माइनस 2। तो पहली केस अगर होंगी तो फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा बट कोशिश करना। 1 अपॉन इसमें भी आ जाएगा कितना? e माइनस 5 इंटू ई माइनस 2। ऐसा नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट पुट करते हो तो भी चलेगा। तो 12 इंटू, अब जहां जहां पे e है ना वहां पे अपने को a सब्सटीट्यूट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 3। तो e के जगह पे 3 रखूं तो 3 माइनस 5 यानी कितना हो गया? -2। तो और 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया? 1। तो -2 इंटू 1 यानी -2। तो 12 अपॉन -2 इंटू 3 रेस टू n प्लस e के जगह पे कितना रखूं? 4 रखूं तो 4 माइनस 5 यानी -1 एंड 4 माइनस 2 यानी 2। वंस अगेन दिस इज अगेन व्हाट? -2 इंटू 4 रेस टू n
तो ये मिल गया -6 इंटू 3 n एंड -1/2 इंटू 4 n। तो ये मिल गया आप लोगों को कौन, पी आई। तो होप सो ये पी आई आप लोगों को समझ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आस्क। वेदांत समझ लगा? वेदांत, वेदांत दाते। ओके, तो चलो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं फिर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना यहाँ पे। कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा yn इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। डोंट राइट y इक्वल्स टू, yn इक्वल्स टू लिखना सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ कितना था, c1 इंटू 5 n प्लस c2 इंटू 2 n एंड पी आई इज -6 इंटू 3 n -1/2 इंटू 4 n। तो ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन। अब टेक्निकली ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, आप लोगों को पता है। कंप्लीट सॉल्यूशन वही रहता है जिसमें अपन पूरा C1 C2 की वैल्यूज वगैरह निकालते हैं ना, वो रहता है कंप्लीट सॉल्यूशन। बट मैथमेटिक्स में इसको ही अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन बोलना है। बट टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन का ही मतलब होता है CF और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी PI। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। होप सो सबको क्लियर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व yn प्लस 3, अब 3 रूट्स आएंगे, -5 इंटू yn प्लस 2 प्लस 3 इंटू yn प्लस 1 प्लस 9 इंटू yn इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3n, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन वही है, कौन बोलेगा मुझे? सॉल्यूशन वी हैव। इनिशियली वो लिखना पड़ेगा, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, इक्वेशन वापस लिखने का yn प्लस 3 -5 इंटू yn प्लस 2 प्लस 3 इंटू yn प्लस 1 प्लस 9 इंटू yn इक्वल्स टू 2n प्लस 3n। yn प्लस 3 का मतलब हो गया e क्यूब yn -5 इंटू ई स्क्वायर इंटू yn प्लस 3 इंटू ई इंटू yn प्लस 9 इंटू yn इक्वल्स टू 2n प्लस 3n। एंड सो देयरफॉर yn अगर कॉमन लेते तो आएगा e क्यूब -5 ई स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 इंटू yn इक्वल्स टू 2n प्लस 3n, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो हियर ये तो सबको सब हर एक प्रॉब्लम में सेम ही है ना। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, रूट्स निकालो आप लोग। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो रहता है फाई ऑफ e इक्वल्स टू 0। तो देयर 14 रूट्स आएंगे, e क्यूब -3e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चलो बोलो 3 रूट्स। सो देयरफॉर e इक्वल्स टू, कोई भी 3 रूट्स बोलो। -1 3 दो ही आ रहे क्या? दोनों तो रूट रहता है क्या? यस सर। ओके, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर अगर 3 है तो इसके रूट्स भी कितने आने चाहिए? ऑर्डर बोलो या डिग्री बोलो, कैलसी के टर्म्स में इसको डिग्री बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन के हिसाब से इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो इस कैलसी के हिसाब से चलते हैं, इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो इट इज थर्ड डिग्री। तो 3 रूट्स आएंगे। तो 3 रूट्स आपको नहीं मिल रहे, आपको 2 ही मिल रहे, एक मिल रहा है -1 और दूसरा मिल रहा है 3। इसका मतलब इसमें से -1 और 3 में से कोई तो भी एक रूट रिपीट है। वो रिपीट अपन कैलसी पे जो सेकंड आता वही ले लेते काफी बार, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट हो ऐसा करना मत। आप लोगों ने गो फॉरवर्ड सिंथेटिक डिवीजन मेथड।
तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के हिसाब से ये जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट 1, -3, 3 एंड 9। आप क्या करो, आप ये तो क्लियर हो ही गया ना, आप कैलची से आप लोग एक बात तो क्लियर होगी कि -1 और 3 ये दो रूट तो है ही, तो उसमें से अपने को एक ही चाहिए। तो चलो कौन सा लूं, 3 ले लो या -1 ले लो, कोई भी लिया तो चलता। आशुतोष कौन सा लूं? 3 3 लेते हैं, चलो ठीक है 3 लेते हैं। 3 लेते हैं तो ये 1 एज इट इज नीचे आएगा। अब 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, बराबर है। -3 + 3 कितना हो गया 0, 0 इंटू 3 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे बच गया कौन, 3 + 0 यानी कौन 3, एंड 3 इंटू 3 कौन 9। अरे माइनस आना चाहिए ना, गड़बड़ होगी। हाँ एक गड़बड़ ऐसी हुई कि ये देखो ना, यहाँ पे -5 है, मैंने -3 लिखा है, -5 है ना, वही तो बोल रहा सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा। तो -5 है, वन एज इट इज 3 इंटू 1 3, -5 + 3, -5 + 3 यानी कौन -2, देन -2 इंटू 3 यानी कौन -6। तो यहाँ पे आएगा -6 एंड 3 -6 यानी -3 एंड 3 सर -9। हाँ बोलो। सर रूट्स 3 आएंगे ना उसमें? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ नैन्सी, 3 रूट आएंगे, इसीलिए तो अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा रहे हैं ना। सर हाँ ठीक है। 3 रूट आएंगे, लेकिन कैलसी पे आपको 2 ही रूट्स मिल रहे हैं, -1 एंड 3। तो तीसरा रूट रिपीटेड है, जो कि -1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, इसलिए अपन फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। तो ये मिल गया 0। तो ये फायदा है सिंथेटिक डिवीजन का कि आखिरी का एक जो डिग्री है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक रूट तो 3 है ही, तो देयरफॉर e इक्वल्स टू 3 है ही। तो इक्वल्स टू 3 को इधर लाते लेफ्ट हैंड साइड में, तो e -3 इनटू सिंथेटिक डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर्स मिले उसको इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं, एक डिग्री कम हो गई, इसलिए e³ से स्टार्ट ना होते हुए e² से स्टार्ट होगा। e² -2e -3 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आई कैन से e -3 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो गया e² -2e -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक रूट मिल गया 3। अब आप लोगों ने यहां से 2 रूट्स मिलेंगे, वो निकालो प्लीज कैलकुलेट। आशुतोष प्लीज टेल मी द रूट्स। -3 -1 3 एंड -1, ओके 3 एंड -1। तो रिपीट कौन सा रूट है आशुतोष? 3 3। तो रूट्स लिखू कैसे, e इक्वल्स टू, पहले कौन सा लिखूं? C1 हाँ e इक्वल्स टू पहले कौन -1, बाद में कौन 3, और बाद में कौन 3। अब आशुतोष ये रूट्स बता तो कैसे, रियल है, डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? रियल एंड इक्वल, फर्स्ट रियल एंड डिस्टिंग है। वेरी गुड। और बाकी के दो कैसे, 3 3 रियल एंड इक्वल। सो टेल मी CF नाउ आशुतोष। C1 C1 -1 raised to the power वेरी गुड, प्लस plus C2 C2 नहीं आएगा ना, अब रियल एंड इक्वल है। केस 3 raised to the power n 3 रेस टू द पावर n। bracket C2 plus C3n। वेरी गुड, C2 + C3n। C1 इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि C1 पहले हो चुका है यूज, इसलिए C2 लिया फिर। तो ये मिल गया आप लोगों को CF। टेक्निकली CF को ही होमोजेनियस सॉल्यूशन बोला जाता है।
अगर आप लोग इस सी एफ में के आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हो और वापस सी एफ में C1 C2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो वो होमोजेनियस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। ये जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बातें शेयर करता हूँ ये याद में रखा करो, काम में आएगा। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं पीआई। नाउ पीआई, पीआई का फॉर्मूला इज 1/phi of E into phi of n, so equals to phi of E is E cube minus 5E square plus 3E plus 9 into phi of n is 2 raised to n plus 3 raised to n। अब ये प्लस से स्प्लिट करते हैं, तो प्लस से अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो ये हो गया 1/e क्यूब माइनस 5E स्क्वायर प्लस 3E प्लस 9 इंटू 2 raised to n प्लस 1/e क्यूब माइनस 5E स्क्वायर प्लस 3E प्लस 9 इंटू वॉट 3 raised to n, तो इक्वल। हाँ, क्या करना है, जहां जहां पे आप लोगों को E दिखता है वहां पे A रखना है, लेकिन अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था पहले प्रॉब्लम में डायरेक्ट मत रखो, इसको फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। अब ये तो क्लियर है, इसके रूट्स है -133, तो -133 है तो इसको फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो -1 है एक, यानी E+1, और दूसरा कितना है 3 है, तो वो हो जाएगा E-3 इंटू E-3 यानी E-3 का स्क्वायर ऐसा इंटू 2 raised to n प्लस 1/, here it is also E+1 इंटू E-3 का स्क्वायर ऐसा इंटू 3 raised to the power n। होप सो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर नाउ पी आई इक्वल्स टू, चलो अब 2 रखना है E के जगह पे, तो 2 अगर मैंने E के जगह पे रखा तो 2 + 1 कितना हो गया 3, एंड 2 - 3 कितना हो गया -1, तो 3 इंटू -1 यानी कितना हो गया -3 हो गया, तो दिस शुड बी नाउ -1/3 इंटू 2 raised to the power n प्लस, यहाँ पे क्या करना है E के जगह पे A रखना है, और A कितना है 3, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ 3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ E+1 में तो फिर 0 नहीं आता है, तो इसलिए जहां पे पुट करने से 0 नहीं आता है वहां पे पुट कर दो, तो पुट कर दिया यहाँ पे E के जगह पे 3, तो ये हो गया 4, 3 + 1 4, तो 1/4 आउटसाइड इंटू 1/e -3 का स्क्वायर इंटू 3 raised to the power n। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं E के जगह पे 3 पुट करता हूँ तो 0 आता है, और इसका ऑर्डर कितना है सेकेंड, तो मैंने केस में आप लोगों को समझा के दिया कि अगर सिंपल पोल है तो n इंटू ए रेस टू n -1, और ये सेकंड ऑर्डर पोल है तो फिर n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू n-2, तो यहाँ पे उतना लिखना पड़ेगा, so that's why I'm writing here now, ये तो -1/3 as it is इंटू 2 raised to n प्लस 1/4 इंटू ये आएगा कितना n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू दी पावर n-2, खत्म। अगर आप लोगों को ये समझ गया होगा तो प्लीज एक पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए हाथ ऊपर करो। समझ गया कि ये, चलो समझ गया सब लोग, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको आप लोगों को सॉल्व करना है तो कर सकते हो, और तो -1/3 इंटू 2 raised to n प्लस, नाउ सी केयरफुली, ये जो 3 raised to n-2 है ना, इसको मैं 3 raised to n अपॉन 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर यानी कितना होता है 9 होता है, बराबर है ना, और ये 9 नीचे वाला ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, और इंटू ये 4 भी है, समझ में आ रहा है क्या, तो प्लस, तो 1/4 इंटू n इंटू n-1, 2 फैक्टोरियल यानी कौन 2,
3 रेस टू द पावर n अपॉन 3 स्क्वायर आएगा, तो चलो लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर, पहला प्रॉब्लम है इसलिए डायरेक्ट किया आप लोगों ने तो भी चलता। सो देयर फोर पी आई इक्वल्स टू -1/3। तो होप सो आप लोगों के पहली केस समझ गई। इसके और एक दो प्रॉब्लम लेना है अपने को। तो ये कितना हो गया 8, 8 इंटू 9, तो ये हो गया 72 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू 3 रेस टू n। तो ये मिल गया आप लोगों को पी आई। और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों ने लिख लेना yn इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। चलो लिख के देता हूँ वो भी। कंप्लीट सॉल्यूशन yn इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ और पी आई आप लोगों ने सब्सटीट्यूट कर देना सर, जो आया वो। ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन। होप सो यू गॉट दिस प्रॉब्लम आल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और है, उसके बाद है क्या देखता हूँ। अगर होंगे तो फिर कर लेता हूँ, नहीं होंगे उसके बाद तो फिर ये एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ। हाँ, थर्ड प्रॉब्लम। सो सॉल्व yn प्लस 2 माइनस 7 इंटू yn प्लस 1 प्लस 10yn इज इक्वल्स टू 12 इंटू e रेस टू द पावर 3n प्लस 4 रेस टू द पावर n। अब मैं देखो इसका आप लोगों को डायरेक्टली सी एफ बोलो मुझे और पी आई बोलो शॉर्ट में। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? इसका इक्वेशन कैसा आएगा? वेदांत, थोड़ा जल्दी बोलना। e square minus 7e plus 10 ई स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10, वेरी गुड, इंटू yn इक्वल्स टू 12 इंटू ई रेस टू द पावर 3n प्लस 4 रेस टू n। वेदांत, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह सब आपको पता है, डायरेक्ट मुझे रूट्स बोलो और सी एफ बोलो। आप लोगों ने ऐसा डायरेक्ट मत लिखना, आप लोगों ने पूरी बराबर स्टेप लिखना। वेदांत, दो रूट्स। sir 5,2 5,2। सो वेदांत सी एफ sir 5 c1 into 5 raised to n plus c2 into 2 raised to n हाँ वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते पी आई। वेदांत, पी आई का फॉर्मूला sir 1 upon 5 of e into 5 of n वेरी गुड। तो 5 ऑफ ई इज 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10 and 5 of n is 12 into e raised to the power 3n plus 4 raised to n। हाँ वेदांत, अब क्या करूं? sir linearity property वेरी गुड। और इसको अब इंस्टेंटली लिख लेता हूं मैं फैक्टर्स के फॉर्मेट में। तो e माइनस 5 और दूसरा e माइनस 2 इंटू ई रेस टू दी पावर जो 3n है ना, उसको मैं e क्यूब रेस टू n भी लिख सकता हूँ ना वेदांत? yes sir टू 1 अपॉन 5 इंटू e माइनस 4 रेस टू दी पावर। अब जहां जहां पे e है वहां पे क्या पुट करूं वेदांत? तो देयरफॉर पी आई इक्वल e raised to 3 minus 5 वेरी plus गुड 1 upon e raised to 3 minus 5 e क्यूब माइनस e raised to ई रेस टू दी पावर, इसका काम हो गया 3n लिख लो डायरेक्ट, प्लस जहां जहां पे e है वहां पे a पुट करना है। a इज 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 यानी 2, यानी माइनस 1 इंटू 2 यानी माइनस 2 इंटू 4 रेस टू n। अब एक काम दे रहा हूं आप लोगों को, कैलसी पे e आता है, शिफ्ट अल्फा बटन दबा के मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू वाला बटन दबाते हो तो e आता है। तो जैसा का वैसा ये कैलसी पे प्लॉट करो और बोलो कितना आता है। कैसा पुट करोगे? सबसे पहले बटन दबाओ, डब्बा अपॉन डब्बा, ऊपर के डब्बे में 12 लिखो और नीचे के डब्बे में जस्ट लाइक दिस ई क्यूब माइनस जस्ट सेम सेम ऐसा लिखो और आंसर कितना आता है बोलो। ऐसा पूरा कितना सेम? 0.04 0.04 0.04 त्याच्यानंतर काय?
सर 0.04398 मोठा नंबर आहे सर. Okay. Into e raised to the power 3n minus 1 by 2n, you can write 0.5 into 4 raised to n. मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिक्स के जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में रखना. एक आधे बार ऐसा हो जाता है कि पॉइंट में लिखते तो चलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शन में लिखना. फ्रैक्शन इज द एक्यूरेट वैल्यू एंड डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हो तो वो पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेट हो गया. जैसे कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली पाई की वैल्यू लिखते हो कितना 3.14, तो ये 2 डेसिमल तक ही सही है, उसके आगे नहीं है सही. लेकिन वही अगर मैं 22/7 लिखता हूँ, सो दिस इज एक्यूरेट. तो ये मिल गया आप लोगों को पी आई. और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना yn इक्वल टू सी ए प्लस पी आई. तो होप सो आप लोगों के पहली केस समझ में आ गई. कल अपन देखते हैं सेकंड केस. चलो ठीक है, रुकते फिर बाकी लेते कल.